क्वेश्चन नंबर 15 है, ये है मेरा टावर, सबसे पहले बोला टावर, और एक स्ट्रेट रोड है जो इस टावर के फुट तक जा रही है। मैन ये खड़ा, इसने कार को देखा कि कार है, कॉर्नर में ले लेता हूँ, चाहो तो यहाँ ले सकते हो, तो ये लाइन फालतू होती। एक मैन है, कार को देख रहा है कि कार जो है उसकी तरफ आ रही है, कार इसकी तरफ आ रही है, यूं चल रही है, और 6 सेकंड जब हो गए उसको देखते हुए, तो उसने देखा कि कार यहाँ पहुंच गई। आफ्टर कितना 6 सेकंड, 6 सेकंड में देखा कार यहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गया, और कह रहा है कि वो देखता है कि एंगल कितना हो गया, अब तो 60 डिग्री का हो गया, एंगल 60 डिग्री का हो गया। अब आपको टाइम बताना है, इस जगह से इस जगह पे पहुंचने में टाइम कितना लेगा, ये टाइम बताना, ठीक है। और ये हाइट भी नहीं दे रखी अपनी बात को, इसकी हाइट भी नहीं दे रखी, हाइट को मैंने h लेट कर दिया, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, लेट हाइट ऑफ टावर h मीटर, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी x मान लिया मैंने, x मीटर, यानी इस x मीटर का डिस्टेंस को उसने 6 सेकंड में किया है। और ये a और ये b, ये c और d, हाइट के लिए मैंने क्या लिखा था, CD, ये लिख दे रहा हूं। और ये BC कितना हो गया, y मीटर हो गया। और ये वाला टाइम मुझसे पूछा है, y वाला टाइम पूछा है कि y कितना टाइम लेगा, ठीक है। डिस्टेंस हो गया, एंगल 30-60 लिखने की जरूरत नहीं है। फिगर में क्या रह गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन रह गया, क्योंकि यहां से देख रहा है कार को यहां से देख रहा है, इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ये अल्टरनेट एंगल है और ये अल्टरनेट एंगल है, ये हमने अल्टरनेट एंगल बना दिए। अब जाके के ये मेरी फिगर कंप्लीट हुई। अब करने के इसके भी 2 मेथड है। अब वही वाली बात है, जो आता है वो आसान लगता है, जो आता है वो आसान लगता है, और मैं कोशिश करता हूँ सबसे आसान तुम्हें बताने की, तो मैं सबसे आसान मेथड बता रहा हूं तुम्हें। देखो, टाइम पूछा गया आपसे, टाइम पूछा गया आपसे, टाइम निकलता कैसे है, कोई भी स्पीड हो, टाइम हो, और उसमें क्या चाहिए होता है, फिर डिस्टेंस चाहिए होता है। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का आपस में रिलेशन है, ठीक है। यहां टाइम दे रखा है, तो स्पीड की कोई बात नहीं हुई, यूनिफॉर्म स्पीड है। और क्या होगा, डिस्टेंस, तो इस टाइम के लिए ये डिस्टेंस है, और इस टाइम के लिए ये डिस्टेंस है, इस टाइम के लिए ये डिस्टेंस है। अगर मुझे ये डिस्टेंस नहीं मालूम होगा, ये डिस्टेंस नहीं मालूम होगा, तब तक मैं क्या नहीं बता सकता, स्पीड नहीं बता सकता। स्पीड ही पूछी है उसने, नहीं टाइम पूछा उसने, टाइम पूछा हुआ है, तो इसका टाइम पूछा हुआ है, बेस का टाइम पूछा हुआ है, बेस का। तो यहां पे रिलेशन किस किस का बन रहा है, डिस्टेंस और टाइम का बन रहा है, ठीक है। और फिगर को मैं देखूं तो फिगर में मेरा कॉमन पार्ट कौन सा है, कॉमन पार्ट। अब देखो फिर से क्या समझाता हूं मैं अभी दोबारा से, जितना बोला है उस ध्यान में रखना। 2 पार्ट ले लिए मैंने, 2 एंगल है, लिखा इन राइट एंगल ट्रायंगल। वैसे अच्छा ये होगा सबसे पहले इसे किया करो, अंदर वाले एंगल को पहले किया करो, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल BCD, कोई सा भी पहले किया जा सकता है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। और यहां पे इन राइट एंगल ट्रायंगल 30 के सामने हाइट ये है, परपेंडिकुलर ये है, ACD, ये हो गया। अब हाइट कॉमन पार्ट है, इसमें भी हाइट उतनी ही है और इसमें भी हाइट उतनी है। अगर आपसे पूछा ना गया हो तो आप ये देखते हो कॉमन पार्ट कौन सा है या पूछा गया पार्ट कौन सा है। कॉमन और पूछे गए पार्ट का मेन रोल हो गया। कॉमन पार्ट ये है और पूछा गया पार्ट तो टाइम का है, पर टाइम का रिलेशन बेस से है, तो इसलिए हम बेस लेके चलेंगे। पूछे वाले पार्ट को, वो कॉमन पार्ट को और बेस को लेके चलेंगे। तो कॉमन पार्ट और बेस के अकॉर्डिंग इस फिगर में क्या क्या बना,
DC अपॉन BC, DC अपॉन BC क्या बन गया 10, 10 कितना 60 डिग्री। और याद होगा मैंने बताया था अगर फिगर समझ में नहीं आता तो ये एंगल ऐसी फिगर में ये वाला एंगल बड़ा होता है, ये छोटा होता है। क्यों बड़ा छोटा होता है कभी भी ध्यान से देखना हो तो, जो लाइन जितनी लेटी होती है उतने कम का एंगल बना रही होती है, और जितनी खड़ी होती है उतने ज्यादा का एंगल बना रही होती है। तो जब एक ही पॉइंट से किसी हाइट को देखोगे तो जितना पीछे होके देखोगे उतनी लाइन लेटती है, ठीक है, जितना पीछे होकर देखोगे लाइन उतनी झुकी हुई होती है, जितनी झुकी होगी उतने का कम का एंगल बनाएगी, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा ये फिगर। BC कितना है H, BC कितना है Y, 10 60 कितना होता है √3, तो H इक्वल टू √3y। अब बताओ मुझे H की जरूरत है या बेस वाली चीज की जरूरत है, H की जरूरत है या बेस वाली चीज की। काम का मेरा क्या है, काम की मेरी ये वाला वेरिएबल है या ये वाले वेरिएबल है। बेस वाले वेरिएबल काम के हैं, ये वाला वेरिएबल काम का नहीं है। जो वेरिएबल काम का नहीं होता है जो वेरिएबल काम का नहीं होता है ना उसकी वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि इक्वेट करते हैं ना तो वो कट जाता है। जैसे पीछे देखा था हमारे पास x और y में हमने y की वैल्यू निकाली थी और y को कंपेयर किया था तो y कट गया था, y खत्म हो गया था। तो जो खत्म हो गया तो y का आंसर निकाल ही नहीं सकते। तो हमेशा ये देखा करो कि हमें जरूरत किसकी है, जिसकी जरूरत हो उसके उल्टे वेरिएबल की वैल्यू निकाला करो। मुझे वैल्यू की जरूरत है बेस की, टाइम बताने के लिए बेस की जरूरत है, बेस में डिस्टेंस है। यहां इस h की जरूरत नहीं है, h की जरूरत नहीं है, तो h के फॉर्म में मैं दोनों से आंसर निकालूंगा। तो मैंने h का आंसर निकाल लिया, इक्वेशन 1 ये हो गई। यहां पे आए इस फिगर को देखा तो DC अपॉन AC, DC कितना बना 10 30, DC कितना है H और AC कितना है x प्लस वाई। 10 30 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वाई इक्वल टू √3h। h की वैल्यू निकाल रहा हूं x प्लस वाई अपॉन √3, ये दूसरी इक्वेशन। समझ गए ना, दोनों से h की वैल्यू क्यों निकाली है, क्या अब दोनों को कंपेयर करूंगा तो h खत्म हो गया, तो h तो पूछा ही नहीं गया ना मुझसे, खत्म हो गया तो अच्छी बात है, मेरा काम और आसान हो गया। तो अब आते हैं हम यहां से फ्रॉम 1 and 2, दोनों इक्वेशन को लिया, h तो कैंसिल, तो क्या क्या बचा √3y बचा है और x प्लस वाई अपॉन √3 बचा है। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3y और x की वैल्यू क्या हो गई 3y माइनस वाई, x की वैल्यू हो गई 2y। ठीक है, इतना किया, मेरा काम हुआ नहीं, अब मेरा काम बाकी है। डिस्टेंस की बात हुई है, डिस्टेंस या तो इस फॉर्म में होगा या y की वैल्यू निकालोगे तो x/2 की फॉर्म में होगा। डिस्टेंस की बात हो रही है कि x या तो ये होगा या y ये होगा, यहां से कुछ भी निकाला जा सकता है। अब हम आते हैं उस बात पे जो हम छोटी क्लासों से करते आ रहे हैं। क्या पहले हम लिखेंगे कि मुझे क्या मालूम है, टाइम मालूम है कि डिस्टेंस कवर्ड x यूनिट, मीटर सीटर कुछ भी नहीं दिया हुआ, मीटर वगैरह कुछ भी नहीं दिया, तो यहां भी यूनिट लिखेंगे, यूनिट, और डिस्टेंस AB x यूनिट, ठीक है, और BC y यूनिट, ठीक है, ये लिख दिया। अब डिस्टेंस कवर्ड x यूनिट टाइम टेकन, बाय कार, समझ गए, इसको कर लेना अपने तरीके से कर लेना कि भाई कार ने x यूनिट डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लिया, 6 सेकंड लिया। कार ने 6 यूनिट टाइम कवर करने में 6 सेकंड लिया है, तो x यूनिट है ना, तो 1 का पहले निकालते हैं कि भाई 1 यूनिट कवर करने में कितना टाइम लेगी कार में, 6 अपॉन x,
ठीक है भाई, 6/x सेकंड। छोटी क्लासों में पढ़ा है ना कि भाई 10 आम 5 रुपए के आते हैं, तो एक आम कितने का आया, 5/10, और फिर जितने का पूछे उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब मुझसे कितने का पूछा है, टाइम कितने का बताना है, यहां से यहां तक का, तो यहां से यहां तक का 6/x इंटू वाई, 6/x इंटू वाई, तो y को मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो मेरी वैल्यू जो ये आ गई। अब इसमें इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो, किसी की जिसकी भी वैल्यू निकाल रखी है उसकी वैल्यू पुट कर दो। यहां देखो इक्वेशन से, यहां 3 है ये इक्वेशन, यहां पे आपको किसकी वैल्यू मालूम है, आप चाहो तो x की जगह 2y लिख सकते हो, और चाहो तो y की जगह x/2 लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो। तो मैंने x की जगह 2y लिख दिया, 2y इंटू वाई, y से y कैंसिल और 2 से ये 6 कैंसिल, 3, तो ये 3 सेकंड में आंसर आ गया। क्या कहा, कितना डिस्टेंस, y डिस्टेंस कवर करने में उससे कितना टाइम लगा, 3 सेकंड और लगा। हो सकता है आपसे पूरा पूछ रहे टाइम, यहां से लेके यहां तक का टाइम पूछ रहे कि यहां से यहां तक टाइम कितना लगा। अगर पूरा टाइम कवर करने की बात होती है तो 6 ये 3 ये टोटल 9 सेकंड लगा, लेकिन हमसे पूछा कहां गया है, सिर्फ यहां से यहां तक का पूछा गया। आपके पेपर में यहां से यहां तक पूछ सकता है कि बोला कार जहां से चल रही थी और जहां पहुंची वहां पे पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा, तो 6 + 3 9 होगा। पर हमसे कहा है यहां से यहां तक के लिए, तो यहां से यहां तक के लिए y डिस्टेंस कवर करना है, y डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगा है, 3 सेकंड। तो ये मेरा आंसर हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से रखना, ध्यान देना।